हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो क्लास लेके आया हूँ। अब तक हमने पढ़ा था टेंसेस। ठीक है, टेंसेस में हम टॉपिक कर चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके थे, फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, अब आई होप सभी ने सभी इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट टेंस की, तीनों की बहुत से ज़्यादा टेंसेस बनाए होंगे और प्रैक्टिस की होगी। तो सबसे पहली चीज़ मेन होती है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करो तो टेंसेस भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्लास एक लेके आया हूं आपके। इसी में आपका क्या बचता है अभी, इंडेफिनिट हो चुका है आपका, कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। अब आपके लिए लेके आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो आपका अब से पहले किया गया था और अभी भी वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं? कोई भी ऐसा काम बताने के लिए जो हमारा पास्ट में, बीते हुए समय में हमने शुरू किया था, लेकिन वो काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो हमने अब से पहले शुरू किया था, लेकिन वो आगे भी चल ही रहा है, अब तक कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज। तो अगर इसकी आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी जो आपकी कॉन्टिन्यूअस में आइडेंटिटी थी। ठीक है, कि जिस टेंस के लास्ट में आपके रहा है, रहे हैं, रही है, एटसेट्रा ये सब आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपकी आइडेंटिटी भी वही रहेगी, लेकिन बस फर्क क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं और वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिखाएगा? जो हमने अब से पहले यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू किया था और वो काम अभी भी आगे चल रहा है, कंटिन्यूटी, प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी। ठीक है, या फिर यूज। अब इसका रूल देखिए, यानी कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। देखिए, परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म आती थी, बट यहां पे आपकी क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो टेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब क्वेश्चन राइज होता है, हैज हैव कब आता है, सिंस फॉर कब आता है? देखिए, हैज हैव मैं आपको पहले बता चुका हूं कहां कहां हैज हैव आता है आपका। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। इसके साथ आपका आता है हैव। he, she, it, name और any singular person या singular noun, इसके साथ आपका आता है has। ये तो आपको पहले बता चुका था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपका since कहाँ आता है और for कहाँ आता है। देखिए, सुनिए मेरी बात। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, सुनिए, सभी को पता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है किसी भी टाइम का एक बिंदु, यानी कि शुरुआती बिंदु। ठीक है,
किसी भी टाइम को, किसी भी काम को करने का जो शुरुआती पॉइंट दिखाता है, ठीक है, किस काम को इस समय हमने शुरू किया था। अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में किसी भी काम का शुरुआती समय बता रखा है, यानी कि स्टार्ट करने का स्टार्टिंग टाइम बता रखा है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और जब किसी भी सेंटेंस में इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, उसी वहां पे यूज किया जाता है सिंस का। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंसेस में पॉइंट, एक टाइम का एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब शुरुआती पॉइंट क्या नहीं दिया जाता, बल्कि क्या दिया जाता है आपको, पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे शुरू हुआ था, इस टाइम तक कर रहा है, ठीक है। तो जब आपको एक अवधि दे दी जाए, किसी भी समय की एक अवधि यानी कि एक पीरियड दे दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, फॉर। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको मैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बोले कि भाई वे सुबह से दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, वे सुबह से दौड़ लगा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, सुबह से, ठीक है। तो सुबह से क्या दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, यानी कि सुबह से, ये नहीं पता सुबह से किस टाइम तक किया उसने दौड़ लगाई, किस टाइम तक नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि सुबह से, और उसने जब सुबह से बोल दिया तो वहां पे क्या यूज होगा, सिंस, ठीक है। अगर ये आपका किस किस का, सुबह, शाम, ठीक है, रात से, या फिर आपका मॉर्निंग से, जैसे भी आपको मतलब पॉइंट टाइम दिया जाए वहां पे आपको यूज होगा सिंस। जैसे अगर बोल सकते हैं कि 1989 से, ठीक है, 2015 से, या फिर 2012 से कोई काम अब तक कर रहा है, तो वहां भी आपका यूज होगा सिंस। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई बोल देता है कि भाई 2 दिनों से इस काम को कर रहा है, 2 महीने से इस काम को कर रहा है, 1 घंटे से इस काम को कर रहा है, वहां पे क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड दे दिया जाएगा, तो वहां पे यूज होगा आपका फॉर। आई होप सभी को क्लियर होगा कि भाई सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको मैं, ये भी उठा देते हैं। देखिए वे सुबह से कार चला रहे हैं, वे सुबह से कार चलाएं। देखिए मैंने क्या आपको क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जो ऐसा काम जो हमने पहले शुरू किया था, अब से पहले, यानी कि अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले शुरू किया था और वो आगे भी प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो सुबह से, ठीक है, यानी कि टाइम बीत चुका है, वो सुबह जा चुकी है, सुबह से लगा हुआ किसी काम में, यानी कि अब से पहले शुरू किया था और अभी तक चला ही रहा है, सुबह से कार चला रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वे, दे के साथ है, दे हैव बीन, वर्क क्या है, चलाना, क्या, कार, ड्राइव, दे हैव बीन ड्राइविंग, क्या, कार, सुबह से, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, सिंस या फॉर, सिंस, वे सुबह से कार चला रहे हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सुबह से, ठीक है, इसने क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। अगर अगर एक सेंटेंस और लेते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे वे हम से, हम 1998 से पानीपत में रह रहे हैं। देखिए we के साथ है, we have been, रहना, live, we have been living in पानीपत, कब से, 1998 से, ठीक है, सिंस 1998, ठीक है, क्लियर हुई होगी आपको बात। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो क्या होगा, दे हैव नॉट बीन, ठीक है, दे हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग,
और वहीं पे अगर इंटरगेटिव की बात करें वहाँ क्या हो जाएगा, हैव दे बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग एंड हैव दे नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। देख लिया, अगर किसी ने नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, सीता सुबह से सब्जियां खरीद रही है। क्या लिखा मैंने, सीता सुबह से सब्जियां खरीद रही है। तो सीता हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। सीता हैज बीन बाइंग वेजिटेबल्स, कब से, सुबह से, वेजिटेबल के साथ सिंस मॉर्निंग। चलिए मैं इसी का आपको नेगेटिव बना के दिखाता हूं। सीता सुबह से सब्जियां नहीं खरीद रही है, तो सीता हैज नॉट बीन बाइंग वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग। और इंटरगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, हैज सीता बीन बाइंग वेजिटेबल्स, आगे तो सारा ऊपर से है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और नेगेटिव इंटरगेटिव, हैज सीता नॉट बीन बाइंग वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सीता सुबह से सब्जियां खरीद रही हैं, सीता हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मॉर्निंग के साथ सिंस क्या है, क्योंकि हमारा ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम 2 महीनों से व्यायाम कर रहे हैं। We have करना, डूइंग भी लिख सकते हैं आप इसके यहाँ पे, करना डूइंग, ठीक है, एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे इसको टेकिंग भी लिख सकते हैं। We have doing, we have been, we subject have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, we have been doing exercise, कब से, 2 महीनों से, for 2 months, ठीक है, for 2 months। अब यहाँ पे ये महीने क्या दे रखा था हमें, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा था, ठीक है, महीने यानी कि 2 महीनों से, कि तब से लेके अब तक शुरू किया था, पीरियड ऑफ टाइम। नेगेटिव बनाते हैं इसका, वी हैव नॉट बीन डूइंग या फिर टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 months एंड वी, इंटरगेटिव बनाते हैं, हैव वी बीन क्वेश्चन मार्क एंड हैव वी नॉट बीन, ठीक है। तो लाइन इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आगे के सारा सेम है, बीन के बाद वाला, ठीक है। तो एज इट इज, तो ये था, हम 2 महीने से व्यायाम कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग या फिर टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 months, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से जो टेंसेस का टॉपिक है वो समझ में आया होगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कराया, प्रेजेंट परफेक्ट कराया और आज मैंने कराया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार मैं चारों को और भी दे देता हूँ आपको। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसा काम जो हमने पिछले टाइम पे किया था, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में हमने चलते टाइम में हमने जो काम किया था या जो हम पहले भी करते थे और अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर हम कोई काम अभी करते हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर किसी काम को हम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन हो सकता है हम अभी कर रहे हों या फिर ना कर रहे हों। अगर किसी काम को हम करते हैं लेकिन हम जिस टाइम बोल रहे हैं कि हम काम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर उस काम को हम नहीं कर रहे, ठीक है, बस बोल दिया कि करते हैं, बाद में करेंगे या फिर हो सकता है पहले किया हो, लेकिन करते हैं उस काम को, तो वो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई ऐसा काम जिसमें हम काम को बोलते टाइम भी हम उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हम दौड़ लगा रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं डेली दौड़ लगाता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी मैं दौड़ लगा रहा हूँ, दौड़ तो मैं सुबह लगाता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं दौड़ सुबह लगाता हूँ या फिर हो सकता है मैं दौड़ शाम को लगाता हूँ, तो मैं दौड़ लगाता हूँ, बट अभी बोलते टाइम उस काम को नहीं कर रहा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं दौड़ लगा रहा हूँ, यानी कि बोलते टाइम उस काम को मैं कर रहा हूँ। और तीसरी बात प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जिसको बोलते टाइम कंप्लीट किया जा चुका हो, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका है और उस काम के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने दौड़ लगा ली है, यानी कि दौड़ लगाने का काम मेरा पूरा हो चुका है। अगर मैं बोलूँ, मेरे को किसी ने कहा भाई खाना खा लो, मेरे को बोला कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है या फिर मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, ठीक है। चौथी बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने क्या बताया कि अब से पहले, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो बोलते समय भी हो रहा हो लेकिन अब से पहले हमने शुरू किया था, कोई भी ऐसा काम जो अब से पहले शुरू किया था और बोलते समय भी हो रहा है, तो उसको उसके लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चारों के बारे में आपको डीपली क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने बातें आपको अब बताई, उन्हीं बातों के बाद आप टेंसेस बनाइए, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।